आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। ख़बरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की ख़ास ख़बरों पर। इलाक़ा मराठवाड़ा व औरंगाबाद डिवीज़न में नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट शुरू करने हुकूमत ने रखी 52,000 करोड़ रुपयों की बजट में गुंजाइश, कहा वज़ीर सनअत उदय सामंत ने। दीगर रियासती वज़रा व अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में यूनिवर्सिटी के ड्रामा हॉल में महाराष्ट्र उद्योग भरारी नामी प्रोग्राम मुनक़्क़िद। शानुर हमवी रहमतुल्लाह अलैह चौक में चले आज म्यूनिसिपल इंतजामिया के बुलडोजर्स। नाले के किनारे एक खांगी जमीन पर लगाई गई टपरिया और टीन शेड्स का पुलिस बंदोबस्त के दरमियान किया गया सफाया। टपरी मालकन ने लगाए मुताल्लिका अफसरान पर कई संगीन इल्जाम। कोर्ट का स्टे होने के बावजूद कार्रवाई किए जाने पर मुतासिरीन मुश्तल। एक नौजवान ने फायर टेंडर के नीचे लेट कर की अपनी जान देने की कोशिश। स्वच्छता ही सेवा नामी पंधरवाडे मोहीम के तहत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में खेड़ा पैठणीचा जगार स्वच्छताचा सन्मान महिलांचा नामी प्रोग्राम मुनक़्क़िद। खवातीन के दरमियान रखे गए मुख्तलिफ दिलचस्प मुकाबले। 15 फाते खवातीन में मेहमानों के हाथों पैठनी साड़ियाँ व दीगर इनामात किए गए तकसीम। और खवातीन और दोशीज़ा के साथ बढ़ रहे छेड़छाड़ के वाक़यात पर काबू पाने ट्रैफिक ब्रांच ने शुरू की नई मुहिम। अब हर ऑटो रिक्शा में लगाए जाएंगे रिक्शा मालिक और ड्राइवर के नाम की तफसीलात वाले स्टिकर। छेड़छाड़ का शुबा होने पर स्टिकर को स्कैन करके पुलिस इंतजामिया को भिजवाने पर फौरी मदद के लिए पहुंच जाएंगी पुलिस। अब खबरें तफसील से। इलाक़ा मराठवाड़ा के सनअतकारों को बुनियादी सहूलतों की फराहमी के साथ साथ औरंगाबाद डिवीज़न में नए सनअती प्रोजेक्ट लाने के लिए हुकूमत ने बजट में 52,000 करोड़ रुपयों की गुंजाइश रखी है। ये ऐलान रियासती वज़ीर बराए सनअत उदय सामंत ने किया। वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ड्रामा हॉल में मुनक़्क़िदा महाराष्ट्र उद्योग भरारी नामी प्रोग्राम से मुखातिब थे। ये प्रोग्राम शोबे सनअत की जानिब से रखा गया था। इस तकरीब में रियासती वज़ीर बराए अक़लियती उमूर व औक़ाफ़ अब्दुल सत्तार, रियासती वज़ीर बराए हाउसिंग डेवलपमेंट अतुल सावे, जालना के MP डॉक्टर कल्याण काड़े, राज्यसभा मेंबर डॉक्टर भागवत कराड़, शोबे सनअत के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मलिक नीर, MIDC औरंगाबाद के रीजनल ऑफिसर चेतन गिरासे और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज BT यशवंते समेत मराठवाड़ा डिवीजन के सभी अजला के इंडस्ट्रियल सेंटर के प्रोजेक्ट ऑफिसर्स, मुलाजमीन और मुख्तलिफ स्कीमात के लाभार्थी बड़ी तादाद में शरीक थे। वजीर सनअत उदय सावंत ने मजीद कहा कि सनअतकारों को बेखौफ और पुरएतमाद माहौल फराहम करवाने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को CCTV कैमरों से लैस करने के साथ साथ पुलिस स्टेशन की मारिफत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करवाया जाएगा। सनअतों के लिए बुनियादी सहूलतें जैसे रास्ते, पानी और बिजली फराहमी करवाई जा चुकी है और ये काम काबिल सताइश हैं, जिसके सबब सनअतकारों का भरपूर ताउन मिल रहा है और औरंगाबाद ज़िले में लुब्रिजॉल, ईथर एनर्जी, JSW और किर्लोस्कर टोयोटा जैसे मारूफ सनअतकार काम करने के लिए आ रहे हैं, जिसके लिए हुकूमत ने बड़े पैमाने पर फंड्स फराहम किए हैं। आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए भी हुकूमत ने बहुत कुछ किया है। इस तरह का बयान भी उदय सामंत ने दिया। इसी तरह दीगर मेहमानों ने भी हाजरीन की रहनुमाई की। प्रोग्राम का तारुफ शोबे सनअत के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मलिक नीर ने पेश किया। छत्रपती संभाजीनगर हा उद्योग क्षेत्रामध्ये विकसित झाला पाहिजे ही इथल्या उद्योजकांची कायमस्वरूपी मागणी होती आणि ती 2.5 वर्षामध्ये आपण पूर्ण करू शकलो। कारण 52,000 कोटीचे प्रकल्प आल्यानंतर त्याला जी इकोसिस्टम जनरेट होणार आहे त्याचा फायदा सगळ्या स्थानिकांना होणार आहे आणि इथली देखील बेरोजगारी दूर होण्यासाठी मदत होणार आहे। विश्वकर्मा योजना असेल, विश्वकर्मा योजना देखील अतिशय चांगल्या पद्धतीने चालू आहे। अमरावतीमध्ये 50,000 लाभार्थी आहेत, छत्रपती संभाजीनगर मध्ये देखील तेवढेच लाभार्थी आहेत आणि याच्या निम्म्यापेक्षा जास्त 12 बलुतेदारांना आम्ही किट वाटप करण्यामध्ये यशस्वी झालेलो आहोत। वर्ल्ड एंटी रेबीज डे के मौके पर AMC और ज़िला परिषद के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के इश्तिराक से पेट एनिमल्स को रेबीज़ के वैक्सीन मुफ्त लगाए गए और रेबीज़ एजुकेशन कैंपेन चलाया गया।
नाजरीन, 28 सितंबर का दिन वर्ल्ड एंटी रेबीज डे की हैसियत से मनाया जाता है। इस मौके पर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कारगुजार एलडीओ डॉक्टर शेख शाहिद की रहनुमाई में जिला परिषद एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, वेटरनरी हॉस्पिटल इंतजामिया और पेट लवर्स एसोसिएशन के इश्तिराक से शहर में 3 मकामात पर पेट एनिमल्स को रेबीज के वैक्सीन मुफ्त दिए गए। जिन मकामात पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम मुनक़िद किए गए थे उनमें सेंट्रल नाके पर मौजूद जानवरों का दवाखाना, खड़केश्वर पर मौजूद वेटरनरी हॉस्पिटल और सिडको N1 में मौजूद डॉक्टर नीति सिंह का पेट क्लिनिक शामिल थे। रेबीज एजुकेशन कैंपेन के तहत स्कूली तलबा के दरमियान सिद्धार्थ गार्डन में ड्राइंग मुकाबले भी रखे गए, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई। इन मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा में सर्टिफिकेट और फूल देकर एलडीओ डॉक्टर शेख शाहिद ने उन बच्चों का हौसला बढ़ाया। इसी तरह अवाम में रेबीज बीमारी से मुतालिक बेदारी पैदा करने की गर्ज से एएमसी के जुबली पार्क पर मौजूद नूतन माध्यमिक स्कूल के तलबा ने शहर में एक रैली निकाली और शहरियान को अपने घरों में मौजूद पेट एनिमल्स यानी पालतू कुत्ते और बिल्लियों के रजिस्ट्रेशन करवाने और उन्हें एंटी रेबीज टीके लगवाने का पैगाम दिया। ये रैली स्कूल की प्रिंसिपल कामनी सुरंगलीकर और मजहर शमशीर की रहनुमाई में स्कूल के असातिज़ा वजूदी सबिया, जीनत राज मोहम्मद, नसीमा बेगम, मनीषा जाधव और असिस्टेंट टीचर्स की मौजूदगी में निकाली गई, जो स्कूल से निकलकर भड़कल गेट और दीगर रास्तों से होते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर पहुंची, जहां घनकशा प्रोजेक्ट चीफ व डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र जोगदंड के हाथों उनमें बिस्किट तकसीम किए गए। इसी तरह रविंद्र जोगदंड और कारगुजार एलडीओ शेख शाहिद ने तलबा की इस ज़िमन में रहनुमाई की। इसके बाद म्युनिसिपल दफ्तर से निकलकर तलबा की ये रैली दोबारा से मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए जुबली पार्क पर मौजूद नूतन माध्यमिक स्कूल पहुंचकर ख़त्म हुई। इस तरह से म्युनिसिपल एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जानिब से शहर में रेबीज एजुकेशन कैंपेन चलाया गया और जगह जगह कैंप्स लगाकर शहरियान और बच्चों को स्ट्रीट डॉग्स के काटने से बचने का मशवरा दिया। इसके बावजूद अगर कोई सगे गजीदगी का शिकार हो जाता है तो उसे फौरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एएमसी के मुतालिका दवाखानों में पहुंचकर एंटी रेबीज वैक्सीन लेने की तरगीब दी और उन्हें बताया कि कुत्तों, बिल्लियों या बंदरों के काटने के बाद ये वैक्सीन लेना और इसका मुकम्मल इलाज करवाना क्यों ज़रूरी होता है। हज़रत शानुर मियाँ हमवी रहमतुल्लाह अलैह चौक से मुतसिल शंभू नगर नाले पर डाली गई टपरियों पर आज म्युनिसिपल अमले ने बुलडोज़र चलाकर उनका सफाया कर दिया। गुज़िश्ता दिनों म्युनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत पर घाटी रोड और चौरस नगर में कार्रवाई करने के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ता आज शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह चौक पहुंचा और सख्त पुलिस बंदोबस्त के दरमियान यहां मौजूद टपरियों और टीन शेड्स पर बुलडोजर चलाते हुए उनका सफाया कर दिया। टपरी मालिकान और उनके रिश्तेदारों ने इस कार्रवाई की शदीद मुखालिफत की। एक नौजवान ने तो फायर टेंडर के नीचे लेटकर अपनी जान देने की भी कोशिश की, मगर पुलिस मुलाजमीन ने उसे धर दबोचा और घसीटते हुए पुलिस वैन में बिठाकर कार्रवाई की रुकावट को दूर कर दिया। मुतासरीन ने म्युनिसिपल अमले पर कई संगीन इल्ज़ाम लगाए। उनका कहना है कि इंतजामिया ने उन्हें कानूनी तौर पर कोई नोटिस नहीं दी, जबकि ये ज़मीन एक खानगी शख्स की मिल्कियत है और वो लोग यहाँ किराए से अपना कारोबार करते हैं। जगह मालिक व किराएदारों का म्युनिसिपल कोर्ट में केस जारी है। फाजिल अदालत ने फैसला होने तक किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई पर स्टे दे रखा है, जिसकी इत्तला न सिर्फ म्युनिसिपल इंतजामिया को उन लोगों ने दे दी थी, बल्कि इसकी तमाम तर तफसीलात पर मबनी एक बोर्ड भी वहां आवेजा कर रखा था। यही नहीं, कार्रवाई के लिए आए अफसरान को भी उन लोगों ने कोर्ट का ऑर्डर दिखाया, मगर म्युनिसिपल अफसरान ने उनकी एक न सुनी और उनकी टपरियां तोड़ डाली। यहाँ कार्रवाई के बाद म्युनिसिपल अमला दूसरे मकाम पर कार्रवाई के लिए रवाना हो गया। पैसे ये मैडम जो है सोनोने मैडम इतनी बड़ी थप्पी लेके आई हुई है, ये अंडाला ले रहे अंदर इसी में बैठ के, और ये जो लोटा लेके बैठने की जगह है, पैसे लेते हैं लड़े हमारे बच्चों के सामान उठाने को, लोटा लेके बैठने की जगह मिले पूरी सरकार को। हां, ये भिखा डब्बा हमारे हाथ में दे दिए जो है, ये सोनोने मैडम जो इन्होंने ये अभी से नहीं हाथ टाइम आते, लेकिन आज पुलिस यहाँ पे दरगाह चौक, शाहजहां दरगाह चौक पे अतिक्रमण हुआ है आज, और हमको ऐसा मालूम पड़ा कि जो तो अपोजिट पार्टी जो है, जो जगह का मालक है भौरी,
तो उसने जो है तो इनको कुछ 30-40 लाख रुपए देके जो तो यहाँ पे अतिक्रमण कराए और गरीबों को नुकसान करे, तो ऐसा होना चाहिए नहीं था। सरकारी अधिकारी जो है तो उन्होंने कायदे से कार्रवाई करना चाहिए था, उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को साथ में लेकर कार्रवाई करे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो तो इनकी तानाशाही चालू है और ऐसा होने को नहीं होना था, इन्होंने कर दिए। और यहाँ पे लोगों ने रुकाने की कोशिश भी करे पर उन्होंने किसकी बात को माना नहीं। इन्होंने यहाँ जो बच्चे थे यहाँ पे जो बैठे हुए दुकान में सर, तो इनको बच्चों को भी इन्होंने मारे, लाठी चार्ज भी करे। हम कोर्ट में जाने वाले हैं, कोर्ट में बुरा दाखिल करने वाले हैं और जल्द से जल्द जिन्होंने कार्रवाई करे यहाँ पे, जिन्होंने बेकायदेशीर जिन्होंने कार्रवाई जिन्होंने करे, जिन्होंने अतिक्रमण करे यहाँ पे, तो उनको सस्पेंड करना चाहिए। मैं ऐसी सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि ये कार्रवाई उनके ऊपर, अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मूल मालक के तरफ से जो यहाँ पे जगह है वो भाड़ेकरू ने यहाँ पे लिए थे और भाड़ेकरू और मालक के खिलाफ में कोर्ट में मैटर चालू है। महानगर पालिका कोर्ट में केस चालू है और केस चालू रहते हुए महानगर पालिका न्यायालय ने हमारे को सब टपरी वालों को स्टे ऑर्डर दिया हुआ है, केस ऑफ डिस्पोजल। जब तक केस चालू रहेगा, जब तक ये स्टे जारी रहेगा। मगर महानगर पालिका के अधिकारी सोनवने मैडम और पुलिस अधिकारी यहाँ पर इलीगल तरीके से आके यहाँ पे ये पूरा टपरियाँ तोड़ दिए। इनको हमने बार बार स्टे ऑर्डर की कापी दिखाए तो इनका बोलना है कि हम कोर्ट के आदेश को मानते नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री साहब ने, कलेक्टर साहब ने इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे अधिकारी जो कोर्ट के न्यायालय के आदेश को नहीं मान रहे तो उनको कुर्सी पे संवैधानिक कुर्सी पे रहने का अधिकार नहीं है। और मुख्यमंत्री साहब से मेरी विनती है कि इनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। और माननीय न्यायालय से भी विनती है कि ऐसे अधिकारियों को के खिलाफ सुमोटो दाखिल करके इनके खिलाफ सस्पेंड की कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऐसी हमारी मांग है, ठीक है, कोर्ट का है। और सर यहाँ पे कोर्ट का आदेश का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, महानगर पालिका के अधिकारियों ने उसको तोड़ दिया है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखो ये बोर्ड टूटा हुआ पड़ा हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या नहीं, वो बेटर बताओ, मौजे शारणवाडी सर्वे नंबर 11 पाठ ही जागा खाजगी मालकीची असून मालक विरोध भाडेकरू प्रकरण दिवाणी न्यायालय महानपा न्यायालय येथे दावा क्रमांक 47/2023 न्याय प्रविष्ट आहे। वो कायम मनाई हुकूम मिळालेले आहे। मग असे आदेशाचे फलक लावलेले असताना हे अधिकारी हुकुमशाही पद्धतीने हे कारवाई करतात। माननीय न्यायालयाने, प्रशासनाने यांच्यावर लवकरात लवकर कारवाई करून यांना सस्पेंड करण्यात यावे। धनगर समाज के मुख्तलिफ मुतालबात पर क्रांति चौक इलाका ढोल ताशों और डफली की आवाज़ों से गूंज उठा। धनगर समाज को एसटी ज़मरे में शामिल करके उन्हें वो तमाम सहूलतें फराहम करवाई जाए जो मज़कूरा कैटेगरी में शामिल तबक़ात को दी जाती है। इसी तरह मेंढी पालने वालों के तमाम मसाइल फौरी हल किए जाए। इन मुतालबात पर जय मल्हार सेना और जय मल्हार मेंढी पाल सेना की जानिब से आज क्रांति चौक इलाके में ढोल और डफलियाँ बजाकर एहतजाज किया गया। इलेक्शन से कबल अगर धनगर समाज के तमाम मसाइल हल न किए गए तो वो इंतखाबात में हुकूमत को अपनी जगह दिखा देंगे। इस तरह का इंतबाह भी एहतजाजियों ने दिया। गेल्या 14-15 दिवसापासून नेवासा पाटा येथे 6 जण धनगर समाजाचे वाघ त्या ठिकाणी आमरण उपोषण करतायत। 15 दिवस झाले तरी सरकार किंवा जिल्ह्याचं प्रशासन भेटायला सुद्धा येत नाही, साधी दखल सुद्धा घेत नाही। शेवटी वैतागून टोकाचं पाऊल त्या धनगर समाज बांधवांनी घेतलंय। त्याच्यामध्ये कुठलंही वावगं नाही, परंतु आत्महत्या करण्यासारखी वेळ नाही, सरकारला जागा दाखवण्याची वेळ आहे। एवढंच आवाहन मी समाज बांधवांना करतो। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर स्वच्छता ही सेवा नामी मुहिम के तहत म्यूनसिपल सफाई मुलाजिमीन के लिए एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया, जिसमें 742 मुलाजिमीन ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि शहर भर से निकलने वाले कचरा जमा करने वाले मुलाजिमीन गलाजत और गंदगी के सबब मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। इन दिनों मरकजी हुकूमत की स्वच्छता ही सेवा नामी मुहिम शहर औरंगाबाद में भी चलाई जा रही है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल सफाई मुलाजिमीन के लिए म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा और घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ रविंद्र जोगदंड ने एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप मुनक़िद किया, जिसमें असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे, डॉक्टर मापारी, डॉक्टर कराड़, डॉक्टर तलत खाजी, डॉक्टर आलिया, डॉक्टर फरहीन, डॉक्टर सागर सुमित, डॉक्टर पूजा और म्यूनसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट के दीगर डॉक्टर्स के अलावा माहिर अमराज चश्म डॉक्टर बासित, लॉयंस क्लब के ऑप्थोलॉजिस्ट डॉक्टर गायकवाड़, डॉक्टर विजय, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर वैशाली
कोडेकर, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कोडेकर, फिजिशियन डॉक्टर गणेश सोनोने और दीगर डॉक्टर्स ने कैंप में आए 742 सफाई मुलाजिमीन का तबई मायना किया, जिनमें 450 लेडी एम्प्लॉइज भी शामिल थे। इसी तरह जेजे हॉस्पिटल के डॉक्टर विद्या शर्मा, डॉक्टर आशीष पाटिल और इनकी टीम ने अमराज क़ल्ब में मुब्तला मरीजों का मुफ्त ECG निकाला। डॉक्टर्स की जानिब से म्यूनसिपल सफाई मुलाजिमीन के लिए तजवीज़ कुर्दा दवाएं फार्मासिस्ट राहुल पटेल, मानवतकर और जय श्री बोर्डे ने यह दवाई मुलाजिमीन में तकसीम की। इसी तरह रणवीर गुलाब और गीता दसरे ने इन मरीजों के खून के मुआयने किए। इस कैंप को कामयाब बनाने में घन कचरा प्रोजेक्ट के डिपार्टमेंट के कंट्रोलिंग ऑफिसर धीरज चौहान, सफाई इंस्पेक्टर सचिन भाले, कोऑर्डिनेटर किरण जाधव, चेतन वाघ, सुयोग शिरसाट और दीगर ने अहम रोल अदा किया और इस कैंप को कामयाब बनाया। 29 सितंबर का दिन वर्ल्ड हार्ट केयर डे की हैसियत से मनाया जाता है। इस ज़िमन में अवाम में बेदारी की गर्ज से दूध हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर विलास मगरकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और दिल की मुख्तलिफ बीमारियां, उनके इलाज और उन बीमारियों से बचने के तरीके बताए। 29 सप्टेंबर जागतिक हृदय दिन। या हृदय दिनानिमित्त थीम जी आहे यूज हार्ट फॉर ॲक्शन। तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या हृदयाची, तुमच्या कुटुंबियाच्या हृदयाची, तुम्ही जर लीडर असाल, तुम्ही जर ग्रुप लीडर असाल, डॉक्टर असाल, तुमच्या पेशंटची, तुम्ही जर काही बिझनेसमन असाल तर तुमच्या एम्प्लॉईजची हृदयाची काळजी घेणं हे गरजेचं आहे। हृदयविकार हा एक मोठ्या प्रमाणात होणारा आजार आहे। आज जगातला नंबर 1चा हा किलर आहे, ज्यामुळे की डेथ होण्याचं प्रमाण सर्वाधिक आहे। या हृदयविकाराला रोखण्यासाठी नियमित संतुलित आहार, व्यायाम, नियमित व्यायाम, डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्यामध्ये फेरफार करणं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल असेल तर त्याला कंट्रोल ठेवणं, वार्षिक तपासण्या नियमित करणं, तंबाखूजन्य पदार्थांना गुड बाय करणं, आपल्या स्वतःच्या हृदयाची काळजी घेणं, मानसिक ताणतणावाचं व्यवस्थित नियोजन करणं हे सगळं गरजेचं आहे। हे जर आपण करू शकलो तर ही वर्ल्ड हार्ट डेची जी थीम आहे ती आपण खऱ्या अर्थाने संयुक्तिकरित्या राबवू शकू। धन्यवाद। हृदयविकार होऊ नये यासाठी काळजी घेणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे आणि झाल्यानंतर हृदयविकाराची आदर्श ट्रीटमेंट करणं, मग त्यामध्ये मेडिसिन्स असतील, गोळ्या औषध असतील, रक्ताच्या गाठी विरघळण्याच्या गोळ्या, इंजेक्शन्स असतील, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, गरज असेल तर बायपास, हे सगळं आपल्या तज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार करणं हे गरजेचं आहे। आइंदा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र रियासत महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर सियासी उथल पुथल हो रही है और शिवसेना शिंदे ग्रुप के कई ओहदेदारान ने असल शिवसेना उद्धव ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। शिवसेना उद्धव ग्रुप में शामिल होने वालों में नायब तालुका सदर, 30 गांव के नायब सरपंच और वालूज महानगर एक्शन कमेटी के सदर नागेश किशनराव कुठारे और उनके कई साथी शामिल हैं, जिन्होंने विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे की मौजूदगी में शिवसेना उद्धव ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिन्हें पार्टी के भगवा रुमाल पहनाकर दानवे ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। शिंदे ग्रुप के औरंगाबाद मगरिबी हल्के के रुकन असम्बली संजय शिरसाट के करीबी साथी की हैसियत से नागेश कुठारे की पहचान है। कुठारे ने कहा कि पार्टी के सरबराह उद्धव ठाकरे की क़यादत पर एतमाद करते हुए वो और उनके साथी शिवसेना उद्धव ग्रुप में शामिल हुए हैं। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में वो शिवसेना उद्धव ग्रुप के उम्मीदवारों को जीत से हमकिनार करवाने के लिए काम करेंगे। जबकि अंबादास दानवे ने कहा कि पार्टी सरबराह उद्धव ठाकरे की क़यादत में मुख्तलिफ सियासी कायदीन की पार्टी में शमूलियत की ये तो शुरुआत है और आइंदा इंतखाबात तक गद्दार अरकान असम्बली को ऐसे कई झटके लगेंगे। लोकसभा इंतखाबात के नताइज से गद्दार ग्रुप की हार की शुरुआत हो चुकी है और आइंदा असम्बली इलेक्शन में शिवसेना की हैसियत से हमको उनका खात्मा करना है। इस मौके पर कल्पेश शिरसाट, सचिन आहिरे, सचिन पवार, हर्षल खेड़कर, रामेश्वर जाधव, राजू ढेपले, विशाल सोनोने, आदि खरात, आदेश कोकाटे, अमोल मुंडे और दीगर ने शिवसेना उद्धव ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। जबकि इस तकरीब में साबिक मेयर नंद कुमार घोड़िले, नायब जिला सदर किशोर कछवा, रतन कुमार साबड़े, विधानसभा चीफ राजू शिंदे, विधानसभा संगठक सचिन ताइडे और दीगर ओहदेदारान व पार्टी कारकुनान बड़ी तादाद में शामिल थे। स्वच्छता ही सेवा नामी सफाई मुहिम के तहत आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस में खेल पैठनी का नामी रंगारंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया।
वाज़ेह है, मरकज़ी हुकूमत की हिदायत पर मुल्क भर में जारी स्वच्छता ही सेवा नाम मुहिम के तहत म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ रविंद्र जोगदंड की रहनुमाई में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के दरमियान शहर में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जारी है, जिसकी एक कड़ी के तहत खवातीन में सफाई से मुताल्लिक बेदारी पैदा करने की गर्ज से आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस में क्रांति नाना मडेगांवकर का पेश करदा खेड़ पैठणीचा जागार स्वच्छता सम्मान माहितीचा नामी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस तकरीब में जीत हासिल करने वाली खवातीन में 15 पैठनी साड़ियाँ और दीगर खूबसूरत इनामात तकसीम किए गए। इसी तरह खवातीन के दरमियान सफाई से मुताल्लिक मुख्तलिफ खेल मुनक़िद किए गए। इस प्रोग्राम में घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ रविंद्र जोगदंड, DCP नितिन बकाटे, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे, असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे, फिल्म अदाकार क्रांति नाना मडेगांवकर, बाल गायिका सह्याद्री मडेगांवकर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जिनके हाथों फातेह खवातीन में इनामात तकसीम किए गए। माननीय आयुक्त तथा प्रशासक जी श्रीकांत सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि त्यांच्या प्रेरणेने आपण हे आता म्हणजे मागील 1-2 महिन्यापासून वेगवेगळे कार्यक्रम आपण घेत आहोत आणि त्याला वरचेवर उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत आहे, ते पण खूप खरंच छान वाटलं। आणि आज इथे आपल्या कार्यक्रमाला न्यू होम मिनिस्टर खेळपैठणीचा यासाठी जे प्रायोजक आपल्याला इथे आपल्याला सापडले आहेत म्हणायला तर हे इथे येऊन हा इतका छान कार्यक्रम घेत आहेत आणि आपला जो स्वच्छता पंधरवडा स्पेशल आपण स्वच्छतेसाठी हे सर्व करत आहोत, तर त्या सर्व करत असताना तुम्ही 12 महिने काम करता, त्याच्यातल्या अर्ध्याच्या वर महिला, परंतु त्यांचं योग्य त्यांना जसं पाहिजे तसं आनंदाचे क्षण पण त्यांच्या आयुष्यात असायला हवे, या उद्देशाने जे जोगदंड साहेब आणि श्रीकांत सरांनी जो आज कार्यक्रम इथे आखला आहे, तर त्या सर्व कार्यक्रमाला तुम्ही खूप मनमुराद आनंद घेत आहात, हे पाहून खूप छान वाटले। धन्यवाद। आपण हा जो कार्यक्रम घेतोय, खरं म्हणजे आपण 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या काळात संपूर्ण भारतामध्ये एक स्वच्छता ही सेवा नावाचं अभियान राबविलं जात आहे। आपल्याला सांगायला आनंद वाटेल की छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने या पंधरवाड्यात 500 इव्हेंट आपण केले, 500 कार्यक्रम, आणि हे महाराष्ट्रामधलं रेकॉर्ड आहे। आपले आयुक्त माननीय जी श्रीकांत सर यांना काही कामानिमित्त पुण्याला जावं लागतंय, त्यामुळे ते उपस्थित नाहीत। त्यांनी बगाटे सरांना सांगितलं की माझ्या वतीनं तुम्ही हा कार्यक्रम इनॉग्रेट करा, आणि हा जो कार्यक्रम आहे बगाटे सरांना हेही सांगितलं की हा एक इनोव्हेटिव्ह कार्यक्रम आहे, वेगळा कार्यक्रम आहे। महापालिकेमध्ये हा कार्यक्रम अशा प्रकारचा कधीही झाला नाही। काहीतरी असा सूर मला हळूच ऐकू येतोय की माझा कचरा तुझी जबाबदारी, असं काही करू नका। गल्ली बोळात त्याच्यामुळे भांडण व्हायलेत की नाही? कचरा हळूच का दुसरीच्या दारात टाकायचा, सकाळी सकाळी झाडताना खराटा हळूच तिकडे करायचा, मग तुमचे नाही माणसांचे भांडण लागतात, बरोबर ना? तर तसं काही करू नका। निश्चितपणे आपला कचरा ही आपली जबाबदारी आहे, आणि महानगरपालिका आयुक्त जी श्रीकांत सरांच्या नेतृत्वाखाली खूप चांगल्या प्रकारे आपल्या शहराची स्वच्छता चालू आहे। स्वच्छता पंधरवाडा आपण मागे जो घेतला होता, त्या स्वच्छता पंधरवाड्यातही खूप चांगल्या प्रकारे सर्वांनी हिरिरीने सहभाग घेतला। आपलं शहर हे स्वच्छ सुंदर कसं राहावं त्याची सर्वांची जबाबदारी कुठेतरी महानगरपालिकेने आपल्या खांद्यावर घेतलेली आहे, पण या शहरातील प्रत्येक नागरिकांचं हे कर्तव्य आहे की तुमच्या खांद्याला खांदा लावून ती स्वच्छता करावी। निश्चितपणे रात्रंदिवस आपण या शहरासाठी झटत आहात, पण एक स्तुत्य असा उपक्रम महानगरपालिकेने आपल्यासाठी इथे सादर केलेला आहे की तुम्हालाही कुठेतरी एक विरंगुळा असावा, तुमच्या कामाच्या धकाधकीतून, तुमच्या घरच्या जबाबदारीतून कुठेतरी थोडा वेळ विश्रांत म्हणून हा प्रोग्राम इथे घेतल्याबद्दल महानगरपालिकेचा मी खूप खूप आभारी आहे। AMC इंतजामिया ने आइंदा 30 साल की शहर की आबादी की मुनासिबत से शहरियान के लिए एक आज़ाद वाटर पॉलिसी बनाई है, जिस पर शहरियान अपने एतराज़ात और तजावीज़ इंतज़ामिया को पेश कर सकते हैं। ये इत्तला म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है।
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मौसूला इत्तला के मुताबिक म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट ने शहर की आइंदा 30 सालों की आबादी को मद्देनजर रखते हुए एक आज़ाद वाटर पॉलिसी बनाई है, जिसमें आइंदा 30 साल बाद शहर की जो आबादी हो जाएगी उसकी मुनासिबत से यौमिया पानी की कितनी मिकदार दरकार होगी। मुताल्लिका शोबे के पास पानी का वाहिद जरिया जायकवाड़ी तालाब है, इससे कितना पानी शहर को मिल पाएगा। एएमसी इंतजामिया की जानिब से शहर से निकलने वाले ड्रेनेज वाटर पर प्रोसेसिंग करके उसे साफ करके दोबारा से इस्तेमाल में लाने के लिए जो एसटीपी प्लांट तामीर किए जा रहे हैं उसकी कैपेसिटी कितनी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के जरिए ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफा करने के साथ साथ स्टॉर्म वाटर से मुताल्लिक़ मनसूबाबंदी और शहर में पानी के कुदरती बहाव को महफूज करने जैसे नुकात शामिल हैं, जिसका इजरा 17 सितंबर को रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों किया जा चुका है और इस पॉलिसी का मसवदा एएमसी की वेबसाइट http://sambhajinagarmc.org पर जाहिर कर दी गई है। लिहाजा शहरियान इस पॉलिसी का मुताला करके अपने एतराज़ात और तजावीज़ आइंदा 60 दिनों में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट एएमसी के दफ्तर में दाखिल करवाएं। ये अपील एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने शहरियान से की है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के सोशल साइंस फोरम की जानिब से कॉलेज स्टूडेंट्स में साइबर सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने की गर्ज से एक वर्कशॉप गुज़िश्ता रोज़ रखा गया। कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी कुलकर्णी पांड्रे की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में MKCL के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हर्षवर्धन शिरसाट और इनके साथी इमरान पठान ने साइबर सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ स्टूडेंट्स की रहनुमाई की और इन्हें मशवरा दिया कि व्हाट्सएप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते वक्त किसी भी गैर ज़रूरी ऐप पर लिंक न करें, जिनसे आप फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। इसी तरह मोबाइल पर मुख्तलिफ खेलों वाले ऐप्स भी सोच समझ कर इस्तेमाल करें। उदाहरणार्थ इथं खून झाला, ते पोलीस लोक आले आणि त्या भैयाला घेऊन गेले, पण तो म्हणतोय की सर मी काही केलेलंच नाही, माझा काही संबंधच नाही। पण काय झालं की तो भैया इथं आलता काल आणि त्यांनी या स्पीकरला हात लावला आणि त्या स्पीकरवरती काय झालं, त्याचे फिंगरप्रिंट्स आले। हे झाले फिजिकल फिंगरप्रिंट्स। त्या फिंगरप्रिंटच्या आधारे तुझा या खुनाशी संबंध आहे म्हणून तुला आम्ही जेलामध्ये टाकू। 26/11 काय झालं होतं, 26/11 वार्ड नंबर 115 पटेल नगर गोल्डन पार्क के अंदरूनी रास्ते फौरी तामीर किए जाए, यह मुतालबा मुकामी साकिनान कर रहे हैं। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो वार्ड नंबर 115 पटेल नगर गोल्डन पार्क की है, जहां अब तक इंतज़ामिया ने पुख्ता रास्ते ही तामीर नहीं करवाए, जिसकी वजह से बारिश का पानी इस कच्चे रास्तों पर जमा हो जाता है, जिससे ये रास्ते दलदल में तब्दील हो जाते हैं और साकिनान को आमदरफ्त में परेशानी का सामना है। हत्ता कि अगर इस बस्ती का कोई साकिन इस दुनिया से कूच कर जाता है तो इसकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए भी उन्हें परेशानी का सामना है। उनका कहना है कि गुज़िश्ता 2 साल से वो यहाँ पुख्ता रास्तों की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं और मुताल्लिका वार्ड इंजीनियर ने उनसे ये वादा किया था कि बहुत जल्द यहाँ पुख्ता सड़क तामीर करवाई जाएगी, जिसके लिए साल 2024-25 के बजट में गुंजाइश रखी गई है, मगर अब तक पुख्ता रास्तों की तामीर शुरू नहीं की गई। इनका मुताल्लिका इंतजामिया से मुतालबा है कि आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने से पहले रास्तों की तामीर शुरू करवा कर इन्हें राहत फराहम करवाई जाए। जालना शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रास्तों के दरमियान मौजूद बिजली के पोल हादसात की आमाजगाह बने हुए हैं, लिहाजा ये खंबे फौरी हटवाए जाए, ये मुतालबा इलाके के साकिनान मुताल्लिका म्यूनसिपल इंतजामिया से कर रहे हैं। मकामी साकिनान का कहना है कि जालना शहर के बेशतर मकामात के अलावा अंदरूनी रास्ते सीमेंट के तामीर किए जा चुके हैं, मगर इन रास्तों के दरमियान मौजूद बिजली के खंभे हटाए नहीं गए, जिसकी वजह से शहरियान हादसात की जद पर हैं और बिलखुसूस रात के वक्त व्हीकल सवार इन खंभों से टकरा कर अपने हाथ पैर तुड़वा चुके हैं। अहम बात तो यह है कि कुछ दिन कबल एक पुलिस मुलाजिम जिनका नाम जितेंद्र बोड़खे बताया गया है, वो भी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर गुजरते वक्त रास्ते के दरमियान मौजूद बिजली के खंभे से टकरा कर जहाँ बहक हो गए। लिहाजा इस जानिब संजीदगी से तवज्जो देकर रास्तों के दरमियान मौजूद बिजली के पोल्स फौरी हटवाए जाए। ये मुतालिबा डॉक्टर प्रकाश दिनकर राव शेगेदार और एडवोकेट पंडित पाचार्य ने किया है। शहरामध्ये अनेक ठिकाणी रोड होण्याच्या अगोदर जे पोल होते इलेक्ट्रिक याचे, त्यांनी रोड होण्याच्या अगोदर काढून टाकायला पाहिजे होते, पण तसेच ठेवले आणि रोड केले। त्याच्यामुळे लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला
आणि होत आहे. जागोजागी वाहने अगदी त्याच्या बाजूने नेऊन अगदी मधी पूल आहे, स्टेशन रोड आहे, तुमचं अंबड रोडमध्ये भरपूर आहे अशा ठिकाणी. आणि योग्यच ती काळजी घेऊन संबंधित डिपार्टमेंटनी, नगरपालिकेवर संबंधित डिपार्टमेंटनी काळजी घ्यायला पाहिजे. त्याच्यामुळं जनतेला याचा फार त्रास होत आहे. हे योग्यच काळजी घेऊन हे पोल काढून लवकर त्याचा निर्णय घ्यावा ही अशी जनतेची विनंती आहे. हे खरंच जालनेकरांचं दुर्दैव आहे की एवढा मोठा चांगला रोड असताना रहदारीचा आणि सुविधेची गरज असताना आपला जीव मुठीत देऊन चालावं लागतं आणि कधी कोणाचा ॲक्सिडेंट होईल याची काही शाश्वती नाही. म्हणून प्रशासनाला अशी विनंती आहे की लवकरात लवकर याची दखल घेऊन ते मध्यभागी असलेले इलेक्ट्रिकचे पोल काढून टाकावेत आणि या रस्त्याचं काम लवकरात लवकर पूर्ण करावं ही जालनेकरांच्या वतीनं मी सर्वांना विनंती करतो. धन्यवाद. डिविजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम पर मुनक्किदा ज़िलाई सतह के वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में बाजार सौंगी के ज्ञान कुंज कॉलेज के तलबा ने बेहतरीन फ़न का मुजाहरा करते हुए अपने कॉलेज का नाम रोशन किया. नाजरीन, गारखेड़ा इलाके में मौजूद डिविजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम पर जिलाई सतह के वेट लिफ्टिंग के मुकाबले रखे गए, जिसमें ज्ञान कुंज कॉलेज की तालिबा प्रणाली बंसोड़े 55 किलो वेट लिफ्टिंग वाले ग्रुप में सरफहरिस्त रही, जबकि 71 किलो वेट लिफ्टिंग ग्रुप में स्कूल की तालिबा आसिया पटेल और 49 किलो वेट लिफ्टिंग ग्रुप में सुजाता धनेधर ने पहला मकाम हासिल किया. इसी तरह ज्ञान कुंज स्कूल के दीगर तलबा ने भी बेहतरीन फ़न का मुजाहरा करते हुए दूसरा मकाम हासिल करके कॉलेज का नाम रोशन किया, जिनका कॉलेज इंतजामिया की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया. इस मौके पर सोसाइटी के सदर विजय दारकुंडे, सेक्रेटरी भाऊ साहब काड़े, प्रिंसिपल योगेश झिंझोरडे, स्पोर्ट्स टीचर राम राठौड़, मनोज राणे और दीगर मौजूद थे. ख़वातीन और तालिबात के साथ बढ़ रहे छेड़छाड़ के वाक़यात पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक खुसूसी स्टिकर तैयार करवाया है, जो हर ऑटो रिक्शा में चस्पा करवाया जा रहा है. नाजरीन, हमारे शहर ही नहीं बल्कि मुल्क भर में ख़वातीन, दोशीज़ाओं और तालिबात के साथ छेड़छाड़ के वाक़यात में आए दिन इजाफा होता जा रहा है. इन वाक़यात पर काबू पाने पुलिस महकमे की जानिब से सख्त एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ब्रांच इस मसले पर काबू पाने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है. ट्रैफिक डिपार्टमेंट के API विवेक जाधव का कहना है कि महकमे की जानिब से एक स्टिकर छपवाया गया जिस पर ऑटो रिक्शा नंबर, ड्राइवर का नाम और रिक्शा मालिक का नाम तहरीर करवाकर हर ऑटो रिक्शा में लगाया जा रहा है, ताकि ऑटो रिक्शा में सफ़र करने वाली तालिबात, ख़वातीन या दोशीज़ाओं को इस बात का एहसास हो कि रिक्शा ड्राइवर इनके बताए हुए एड्रेस पर जाने की बजाय कहीं और अपनी गाड़ी ले जा रहा है और इन्हें अपने साथ छेड़छाड़ किए जाने का अंदेशा हो जाए तो वो ये स्टिकर का अपने मोबाइल पर फ़ोटो लेकर अपने घर वालों को व्हाट्सएप पर भिजवा दे और इस स्टिकर पर दर्ज हेल्पलाइन नंबर पर इस स्टिकर की कॉपी भिजवा दे. पुलिस इनकी मदद के लिए फौरी पहुंच जाएंगी. रिक्षा मालकाचे नाव व त्याचा मोबाईल नंबर, रिक्षा चालकाचं नाव व त्याचे मोबाईल नंबर असे आपण सर्व एक कागदावर लिहून घेतो आणि त्याच्या स्टिकरवर तसेच ते स्टिकरवरही लिहितो आणि ते स्टिकर आपण दर्शनी भागात रिक्षामध्ये जिथे प्रवाशांना दिसू शकतं तिथे आपण ते चिटकवतो. आणि त्याचा संपूर्ण रेकॉर्ड हा आपल्याकडे राहतो. जेव्हा आपण स्टिकर चिपकवतो, जेव्हा त्यांनी मालकाचे नाव सांगितले ते आपण आपल्या डिव्हाइस मशीनला व्हेरीफाय करतो की त्यांनी जो मालक सांगितलेला आहे तो मालक बरोबर आहे का चूक आहे. तसेच त्याचा मोबाईल नंबर ऑनलाईनला व्हेरीफाय करतो आणि त्याच्यानंतर आपण ते स्टिकर रिक्षामध्ये चिपकवतो. आणि त्याचा उपयोग असा होतो की जर कोणाला अडचण झाली या रात्रीच्या टायमाला, सकाळच्या वेळेस कोणी जर प्रवास करत असेल तर रिक्षावाल्यांना त्याचं रिक्षाचा नंबर किंवा त्यांचा मोबाईल नंबर विचारणं हे विचारायला जरा हे नाही हे विचारायला मन करत. तर अशा वेळेस आपल्याला ते रिक्षाचं स्टिकर जर कधी आपण फोटो काढून घरच्यांना पाठवलं तर आपल्याला नक्कीच त्याचा उपयोग होईल, जेणेकरून संपूर्ण रिक्षा चालक जे महिला या इतर कोणी ज्या रिक्षामध्ये प्रवास करत आहे त्यांची माहिती घरच्यांना पोहोचून जाईल आणि रिक्षा चालकांवर पण त्याचा जबर राहील की जेणेकरून त्यालाही माहिती की आपण इथं माहिती चिपकवलेली हे घरच्यांना पाठवू शकता या त्यांना ती माहिती संपूर्ण खरी माहिती आहे. एखाद्या वेळेस पावसाळा चालू आहे, पावसाळ्यात नंबर प्लेटवर चिखल या माती जमती, त्याच्यामुळे रिक्षाचा नंबर दिसत नाही. परंतु हे स्टिकर हे आतल्या साईडला असल्यामुळे त्याचा नक्कीच जरूर सर्वांना फायदा होईल. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. इलाका मराठवाड़ा व औरंगाबाद डिवीजन में नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट शुरू करने हुकूमत ने रखी 52,000 करोड़ रुपयों की बजट में गुंजाइश, कहा वजीर सनत उदय सामंत ने. दीगर रियासती वज़रा व अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में यूनिवर्सिटी के ड्रामा हॉल में महाराष्ट्र उद्योग भरारी नामी प्रोग्राम मुनक़्क़िद.
शानून हम्पी रहमतुल्लाह अलैह चौक में चले आज म्यूनिसिपल इंतजामिया के बुलडोजर्स। नाले के किनारे एक खांगी जमीन पर लगाई गई टपरिया और टीन शेड्स का पुलिस बंदोबस्त के दरमियान किया गया सफाया। टपरी मालकन ने लगाए मुताल्लिका अफसरान पर कई संगीन इल्जाम। कोर्ट का स्टे होने के बावजूद कार्रवाई किए जाने पर मुतासिरीन मुश्तअल। एक नौजवान ने फायर टेंडर के नीचे लेट कर की अपनी जान देने की कोशिश। स्वच्छता ही सेवा नामी पंधरवाडे मोहीम के तहत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में खेड़ा पैठणीचा जगार स्वच्छताचा सन्मान महिलांचा नामी प्रोग्राम मुनक्किद। खवातीन के दरमियान रखे गए मुख्तलिफ दिलचस्प मुकाबले। 15 फाते खवातीन में मेहमानों के हाथों पैठनी साड़ियाँ व दीगर इनामात किए गए तकसीम। और खवातीन और दोशीज़ाओं के साथ बढ़ रहे छेड़छाड़ के वाकयात पर काबू पाने ट्रैफिक ब्रांच ने शुरू की नई मुहिम। अब हर ऑटो रिक्शा में लगाए जाएंगे रिक्शा मालिक और ड्राइवर के नाम की तफसीलात वाले स्टिकर। छेड़छाड़ का शुबा होने पर स्टिकर को स्कैन करके पुलिस इंतजामिया को भिजवाने पर फौरी मदद के लिए पहुंच जाएंगी पुलिस। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।